अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम आपकी रियाजी के दरसी किताब का सबक नंबर 3 सही एदाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ये देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? कुछ लड़के नज़र आ रहे हैं, खड़े हुए हैं ना। यहाँ पर कुछ बतखें नज़र आ रही हैं। अगर इनको गिनेंगे हम, क्या करना है इनको, अगर कुल तादाद अगर हमें मालूम करनी है तो क्या करना होता है? गिनना होता है। जिस तरह से यहाँ पर गिनेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने लड़के हैं? 7 लड़के हैं। इसी तरह से बतख कितनी है? 1 2 3 4। रियाजी में हमको क्या करना रहता है? कोई भी चीज़ों की कुल तादाद मालूम करनी है तो क्या करते हैं? गिनते हैं। गिनने के लिए हमें क्या चाहिए? गिनती आनी चाहिए ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं? गिनते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं गिनती की? हम 1 से शुरू करते हैं। जैसे अब यहाँ पर मिस ने गिने 1 2 3, कोई भी चीज़ गिन रहे। जैसे यहाँ पर फूल को गिनेंगे, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। यानी गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। लेकिन ख़त्म कहाँ होती है गिनती? आपको पता है क्या? नहीं, क्योंकि गिनती कहाँ ख़त्म होती है नामुमकिन है। हम बता नहीं सकते कि आखिरी गिनती कौन सी है। तो यहाँ पर जो हम 3 4 321 322, मतलब आखिर तक जितनी भी गिनती है, ऐसे एदाद को, ऐसे नंबर्स को, ऐसी गिनती को क्या कहते हैं? तबई एदाद। क्या कहा जाता है? तबई एदाद। देखो यहाँ पर 1 से गिनती शुरुआत होती है, लेकिन आखिर हम गिनती बता नहीं सकते, नामुमकिन है। तो ये तमाम गिनती को क्या कहते हैं? तबई एदाद। तबई एदाद में ये तमाम गिनती शामिल होती है। इसी तरह से अब देखो, यहाँ पर मेरे पास 10 रुपये है। 10 रुपये में से मैंने क्या कर दिए? 4 रुपये खर्च कर दिए। तो कितना बच गया? 6 रुपया। 6 रुपये में से फिर 4 रुपये खर्च कर दिए तो कितना बाकी रहा? 2 रुपये। 2 रुपये में से फिर हमने 2 रुपये खर्च कर दिए तो क्या बचा मेरे पास? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब क्या करते हैं हम रियाजी की ज़बान में? सिफर। तो यहाँ पर हम गिनती में हमें कहीं सिफर नज़र आ रहा है कि बच्चों? नहीं नज़र आ रहा है। सिफर जो है 1 से भी छोटा है। सबसे छोटा अदद कौन सा है? यहाँ पर 1 है। अब 1 से छोटा यानी कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब यहाँ पर अगर हम इन गिनती के एदाद में हम अगर सिफर मिला लें, सिफर और तमाम तबई एदाद को मिलाकर हासिल होने वाले एदाद के मजमूए को मुकम्मल एदाद का मजमुआ भी कहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हमने क्या किए थे? पहले ऊपर तबई एदाद में 1 2 3 से गिनती शुरुआत किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किए? 1 से पहले सिफर लगा दिए। तो यहाँ पर सिफर शामिल करने पर क्या हो जाता है? सिफर और तमाम एदाद, आखिर तक जितने भी एदाद हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, तमाम एदाद को मिलाकर हासिल होने वाले एदाद को कहते हैं हम मुकम्मल एदाद। तबई एदाद और मुकम्मल एदाद में फ़र्क समझ में आ रहा है बच्चों? तबई एदाद में बिना सिफर के गिनती शुरुआत करते हैं हम 1 से, वो तबई एदाद। और यहाँ सिफर से शुरू करेंगे हम। सिफर 1 2 3 4, आगे जितनी भी गिनती आएगी वो सब। तो ये किस में शामिल होगा? मुकम्मल एदाद में शामिल होगा। अब हम देखेंगे बच्चों, तबई एदाद देखे हमने, मुकम्मल एदाद देखे। अब सही एदाद। सही एदाद किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ पर देखो, मस्बत एदाद, सिफर और मनफी एदाद। मस्बत, सिफर और मनफी एदाद से मिलकर एदाद का जो मजमुआ बनता है, इसको सही एदाद कहते हैं। यानी इसमें 1 2 3 गिनती भी आएगी, सिफर भी आएगा, मस्बत एदाद भी आएंगे और मनफी एदाद भी आएंगे। तमाम एदाद का जो मजमुआ बनता है, उन एदाद को क्या कहेंगे? सही एदाद। जिस तरह से यहाँ पर एक सही एदाद को अददी खत पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखो बच्चों, सही एदाद को अददी खत पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक अददी खत बनाए हम। इस पर देखिए, यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे मब्दा है। अब मब्दा के इस जानिब मनफी एदाद नज़र आ रहे हैं हमें। बाएं जानिब मनफी एदाद और दाएं जानिब मस्बत एदाद। दाएं जानिब देखिए मस्बत एदाद तो जमा मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, यानी इसकी कीमत बढ़ते जा रही है। ये मस्बत एदाद है। और ये दरमियान में जो सिफर है, यहाँ पर इसको मब्दा माना गया है। अब यहाँ बाएं जानिब जो है मनफी एदाद है। मनफी एदाद यहाँ पर देखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, यानी इन तमाम एदाद को मिलाकर सही एदाद में शामिल था। इस मस्बत एदाद को अददी खत पर बताया गया है। तो मनफी एदाद देखिए, -1 सबसे बड़ा है यहाँ पर, -2 1 से छोटा है, -2
-3 से बड़ा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आइदाद की कीमत घटती जा रही है बच्चों मनफी आइदाद में, और मस्बत में कीमत जो है इसकी बढ़ती जाती है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस तरह से आखिर तक करते जाएंगे तो यहाँ पर बढ़ते जाएगा और यहाँ पर कम होते जाएगा। यानी जहाँ जिसकी कीमत कम होती है मनफी में क्या हो जाता है, जितना बड़ा अदद होगा वो मनफी अदद उससे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों एक शक्ल की सूरत में बताया गया है तबई एदाद। तबई एदाद में क्या शामिल है, 1, 2, 3 आखिर तक आगे की गिनती। अब ये सिर्फ तबई एदाद में सिर्फ इतना ही आएगा, 1, 2, 3 यानी 1 से गिनती शुरू होगी। लेकिन मुकम्मल एदाद में क्या होगा, देखो बच्चों 0, 1, 2, 3, ये देखिए मुकम्मल एदाद का दायरा देखो बच्चों ये यहाँ पर है। अभी जो मिस ने आपको समझाया वही मुकम्मल एदाद में क्या हो जाएगा, 1 में 0 यानी गिनती में एक 0 मिला लेंगे तो मुकम्मल एदाद हो जाएंगे। और सही एदाद में 0 भी आएगा, मस्बत एदाद भी आएंगे, मनफी एदाद भी आएंगे। ये समझ में आ रहा है बच्चों, इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा तबई एदाद, मुकम्मल एदाद और सही एदाद। अब हम मश्क नंबर 4 के देखिए सवालात हल करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, देखिए मिस आपको बताते हैं, आप खुद से ही कर सकेंगे। सवाल नंबर 1 देखिए, ज़ैल के एदाद की मनफी एदाद और मस्बत एदाद में जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर कुछ एदाद दिए गए हैं जो मस्बत है और मनफी है। यहाँ पर देखिए क्या है, 27 मस्बत 27, तो इसको क्या करेंगे आप, 2 जिदोल बना लेंगे, एक मस्बत और एक मनफी एदाद की, एक मस्बत एदाद की और एक मनफी एदाद की जिदोल बनाएंगे। मस्बत एदाद में कौन कौन से एदाद आएंगे, मस्बत 27, मस्बत 5, मस्बत 8, मस्बत 19 और क्या है यहाँ पर मस्बत 7, मस्बत 4। मस्बत की अलामत जो है कभी लगाई जाती है कभी नहीं लगाएंगे तब भी चल जाता है मस्बत की, लेकिन मनफी एदाद को मनफी की अलामत लगाना ज़रूरी होता है। जैसा यहाँ पर देखिए तमाम मनफी एदाद पे अलामत लगाई गई है, -12, -4, -25, -37, -49, -2, -5 है ना। कुछ मस्बत एदाद पे देखिए अलामत नहीं लगाई गई, जैसे यहाँ पर 5, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे तब भी चलता है मस्बत एदाद, लेकिन मनफी एदाद में मनफी की अलामत लगानी होती है। तो यहाँ पर ये सवाल बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। मस्बत एदाद को अलग कर दीजिए और मनफी एदाद को अलग कर दीजिए। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2, ज़ैल में कुछ शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए हैं, अलामतों का इस्तेमाल करके उन्हें लिखिए। अब यहाँ पर देखिए नागपुर और यहाँ मकाम और दर्जे हरारत। सबसे पहले लेंगे हम नागपुर। नागपुर में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 31 डिग्री सेल्सियस। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 31 डिग्री यानी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मैं इसी में जवाब लिखकर बता रही हूँ बच्चों, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे अलग से नीचे एक जिदोल बनाकर मस्बत 31। इसी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 22 डिग्री ऊपर यानी मस्बत 22। इसी तरह से नीचे 0 डिग्री के नीचे 12 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या आएगा यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर आएगा -12 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आएगा नीचे, यानी क्या करेंगे आप यहाँ पर मनफी अलामत लगाएंगे, याद रखो बच्चों। इसी तरह से देखिए इस तरह हो गया। अब यहाँ तीसरा सवाल है, ज़ैल की मिसालों में एदाद को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। बहुत आसान है। सवाल नंबर 1 देखिए, एक आबदोज सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है। गहराई यानी क्या करेंगे हम, मनफी लिखाएंगे, मनफी 512। अब सवाल नंबर 2 देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8848 मीटर है, यानी क्या ये ऊंचाई बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मस्बत 8848 मीटर। इसी तरह से तीसरा सवाल, ज़मीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग, यानी ऊपर है, ऊपर दिखाई जा रहा है ऊपर का, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को क्या बताना है हमको, मस्बत में बताना है, और जो गहराई में दिया जाएगा उसको मनफी में। ज़मीन दोज रास्ता ज़मीन के नीचे, यहाँ पर देखिए नीचे यानी 2 मीटर गहराई में, तो यहाँ पर आएगा -2। समझ में आया बच्चों किस तरह से करना है, ऊपर वाला ऊंचाई वाला बताया जा रहा है तो मस्बत, और गहराई में दिखाया जा रहा है तो उसको मनफी में बताना है हमें।